अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्वेरियम फिश पर। ये खूबसूरत सी दिखने वाली मछलियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये जितनी खूबसूरत है उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। मतलब ये गोश्तखोर फैमिली से है। इनकी फैमिली को बोला जाता है सिकलेट। ये सभी सिकलेट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जो लाइन वाली आपको दिख रही है, ये लंबी लंबी लाइंस वाली, इनको बोलते हैं जूली सिकलेट, और इस ब्लू वाली को बोलते हैं ब्लू सिकलेट। सिकलेट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट कलर्स भी होते हैं उनमें, लेकिन इनका फेमस नाम यही होता है कि ये सिकलेट फैमिली से है, मतलब सिकलेट फिश हैं। अगर आप चाहते हो खूबसूरत दिखने वाली मछलियाँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिकलेट फैमिली की मछलियाँ रखिए। ये छोटे से एक्वेरियम में भी रह सकती हैं। मेरे बहुत से मेंबर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती, मतलब उनका एक्वेरियम का साइज़ छोटा होता है, 1.5 फुट या मैक्सिमम 2 फुट का। तो ऐसे में अगर वो बड़ी मछलियाँ रख लेते हैं या फिर गोल्ड फिश मछलियाँ रख लेते हैं, उससे पानी काफ़ी गंदा भी रहता है। लेकिन सिकलेट फिश रख लेने से ना तो आपके पानी में स्मेल आएगी और ना ही आपका पानी गंदा होगा, मतलब क्लाउडी नहीं होगा, क्योंकि ये वेलवेट नहीं छोड़ती और गोल्ड फिश वेलवेट छोड़ती है, जिसकी वजह से पानी में से स्मेल भी आती है और पानी धुंधला धुंधला सा फील होता है। इस सिकलेट फिश के साथ काफ़ी सारा टैंकमेंट भी बन सकता है, मतलब काफ़ी सारी मछलियाँ और फैमिली की इनके साथ रह सकती हैं। इनके साथ ब्लू लाइन शार्क भी रह सकती है, बाला शार्क भी रह सकती है, जिसको सिल्वर शार्क बोलते हैं, रेम्बो शार्क भी रह सकती है और अल्बिनो शार्क भी रह सकती है, सिल्वर डॉलर भी रह सकती है, रेड टेल शार्क भी रह सकती है, पैरट फिश भी इसके साथ रह सकती है। इतने सारे टैंकमेंट इसके साथ बन सकते हैं, मतलब एक फैमिली के साथ कितनी सारी ही फैमिलीज रह सकती हैं। तो छोटे साइज के एक्वेरियम के लिए आपके लिए ये मछली सबसे बेस्ट रहेगी। ये काफ़ी हार्ड मछली होती है, ये जल्दी मरती भी नहीं है, लेकिन गोल्ड फिश को जल्दी बीमारी भी लग जाती है और फंगस भी उनके ऊपर जल्दी अटैक करता है। टेम्परेचर लो हो जाए या हाई हो जाए, दोनों सूरत में गोल्ड फिश को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सिकलेट फैमिली अगर आप रखते हैं तो साथ में आप टॉयज भी लगा सकते हैं, लेकिन गोल्ड फिश रखने के बाद में आप टॉयज नहीं लगा सकते, क्योंकि गोल्ड फिश की एक आदत होती है कि वो बजरी को अपने मुंह में डालती है, और जब वो बजरी को अपने मुंह में डालती हैं तो ये टॉयज अपनी जगह से हट जाते हैं। लेकिन सिकलेट फैमिली ऐसा नहीं करती, ये घूमती फिरती रहती हैं लेकिन किसी टॉय को छेड़ती नहीं है, मतलब उसको डैमेज नहीं करती और उसको उखाड़ती नहीं है। अगर आप इसके साथ गोल्ड फिश रखते हैं तो गोल्ड फिश इसके साथ नहीं रह पाएगी, ये गोल्ड फिश को नोचेगी और गोल्ड फिश आपकी मर जाएगी। ये सिकलेट फिश भी वही फीड खाती है जो गोल्ड फिश खाती है। अगर आप इनको हाइब्रिड फीड देंगे तो काफ़ी ये एक्टिव भी रहेंगी, जिस तरह अभी आपको दिख रही हैं, और ये अंडे भी देती हैं, लेकिन अंडे ये खुद ही खा जाती हैं। इसलिए जब भी कोई फिश ब्रीड पर आई हो तो उसको ब्रीडिंग नेट के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन सिकलेट फैमिली में मेल और फीमेल का पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप ओनली इनकी ब्यूटी पर जाइए, इनकी ब्रीडिंग करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो थी छोटी सी वीडियो फिश लवर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिश देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी ये बाय करना चाहेंगे। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने गोल्ड फिश ऑलरेडी रखी हुई हैं तो उसके बीच में इनको ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ये फिश आपकी गोल्ड फिश को मारेंगी। इसलिए जब भी आप कोई मछली लें तो साथ में पूछ लिया करें कि इनके साथ कौन कौन सा टैंकमेंट बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।